अब खबरें विस्तार से। फरीदाबाद के सेक्टर 21D सेवा केंद्र द्वारा दिल्ली जोन का संगठित योग आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 3000 बीके भाई बहनों ने विश्व कल्याण एवं विश्व शांति के लिए योग का सहयोग दिया। कार्यक्रम में दिल्ली जोन की प्रभारी बीके आशा दीदी, हरिनगर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके शुक्ला दीदी, पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल दीदी, फरीदाबाद NIT सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा दीदी, 21D सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रीति दीदी भी उपस्थित रहे। हम ब्राह्मण कैसे बनते हैं? हम ब्राह्मण बनते हैं जब हम पवित्रता की धारणा में आते हैं। अगर पवित्रता की धारणा नहीं है तो ब्राह्मण नहीं कहलाते हैं। जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो 4 नियम हमारे योगी जीवन के पक्के हो जाते हैं। कौन से 4 नियम हमारे? बोलो। ब्रह्मचर्य व्रत, शुद्ध अन्न, सत्संग, दिव्य गुणों की धारणा। ये 4 नियम हमारे पक्के योगी जीवन के हो जाते हैं। फरीदाबाद के साथ साथ पूरे दिल्ली जोन को बहुत 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 तहे दिल से आपको बधाई हो। जो सुबह सुबह आप सभी पहुँचे यहाँ पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके अलावा मुख्य अतिथि के रूप में GST डिप्टी कमिश्नर प्रमोद कुमार, श्रीराम एजुकेशनल सोसाइटी के डायरेक्टर डॉक्टर अमृता ज्योति, महिला आयोग चेयरपर्सन रेणु भाटिया, अल्ट्राफ्लेक्स कंपनी के डायरेक्टर ब्रिजमोहन शर्मा जी समेत शहर के जाने माने लोग उपस्थित रहे और अपने अनुभव साझा किए। किसी ने ये बार बार जिंदगी में सोचा है कि स्वर्ग भी होता है, नर्क भी होता है, जो हम किताबों में पढ़ते हैं, कथाओं में सुनते हैं। तो अगर किसी ने स्वर्ग देखना है तो माउंट आबू जरूर जाएं। अगर किसी ने वहां पर परियों को देखना है, देवताओं को देखना है तो माउंट आबू जरूर जाएं। 3 दिन के कार्यक्रम पे मैं गई थी, 6 दिन लगा के आई, और मुझे ऐसे लगता है कि मन जितना अशुद्ध था, जो मन में वैर भाव बातें आती थी, वो सब वहां धुल गई। मेरा तो ये मानना है कि हम अगर पॉजिटिव मानसिकता के साथ हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, तो अपने आप ही पॉजिटिव करने का मानसिकता बनेगी, हम पॉजिटिव करेंगे। सूक्ष्म वतन में जहाँ गोल्डन वाइट प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है, बाप दादा बाहें पसारे मेरे लिए खड़े हैं। मनुष्य बिना अध्यात्म के निरंकुश और अमर्यादित होता जा रहा है, जिसे हमारे व सरकार के द्वारा बनाए गए कानून नियंत्रित नहीं कर सकते। आज व्यक्ति छल कपट, क्रोध और घृणा के वश हो भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने में कहीं न कहीं अनियंत्रित होता जा रहा है। ऐसे में वर्तमान समय व्यक्ति पर नियंत्रण आध्यात्मिक सिद्धांतों से ही हो सकता है। इसी बात पर चर्चा के लिए ब्रह्मा कुमारीज के जूरिस्ट विंग द्वारा छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में विशेष सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वागतम
अंबिकापुर सेवा केंद्र पर आयोजित इस सम्मेलन का शुभारंभ जूरी स्विंग की चेयरपर्सन बीके पुष्पा दीदी, अधिवक्ता संघ जिला न्यायालय के अध्यक्ष हेमंत तिवारी, सचिव विजय तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार विश्वास, सरगुजा संभाग के प्रभारी बीके विद्या दीदी के कर कमलों से हुआ। किसी भी वर्ग के व्यक्ति के जीवन में कोई भी समस्या जब हल नहीं होती है तो वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है और आप तक पहुंचता है और एक आशा के साथ कि मेरी इस समस्या का समाधान इस न्यायालय अर्थात न्याय के मंदिर में होगा। इसलिए न्याय के स्थान को एक मंदिर का स्थान माना गया, क्योंकि मंदिर में मनुष्य इसीलिए जाता है कि उसकी मनोकामना सुनी जाएगी और ईश्वर सुनेगा। कि मनुष्य बिना अध्यात्म और दर्शन के निरंकुश और अमर्यादित और निरंकुश हो जाएगा। उसे हमारे द्वारा, सरकारों के द्वारा बनाए हुए कानून नियंत्रित नहीं कर सकती। समाज में कैसे हमको नियंत्रित रहना है, इसका अवधारणा हमें अध्यात्म और दर्शन से ही संभव हो पाएगा। भारतीय नौसेना के मटेरियल्स सुपरिटेंडेंट और मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों ने मुंबई में आयोजित एट होम नेवी वीक सेलिब्रेशंस के दौरान ब्रह्मा कुमारीज घाटकोपर सब जोन को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। यह नौसेना और समाज में सकारात्मक योगदान देने वाले नागरिकों को जोड़ने का प्रयास रहा। इस अनोखे प्रयास में घाटकोपर सब जोन की अतिरिक्त निर्देशिका बीके शुक्कू दीदी ने भाग लिया। मटेरियल सुपरिटेंडेंट कोमोडोर गोकुल कृष्ण दत्ता ने बीके टीम का स्वागत किया और समाज कल्याण हेतु ब्रह्मा कुमारीज के कार्यों की प्रशंसा की। तो बीके शुक्कू दीदी ने नौसेना अधिकारियों, नाविकों और जवानों की भारतीय समुद्र की सुरक्षा प्रति समर्पण भाव, वीरता और बलिदान की सराहना की और कहा कि ब्रह्मा कुमारीज और नौसेना मिलकर भारत में शांति, सद्भावना, एकजुटता बनाए रखने में योगदान दे सकते हैं। महाराष्ट्र में ब्रह्मा कुमारीज जलगांव सब जोन के अंतर्गत कानलदा उप सेवा केंद्र की ओर से शिव संदेश आध्यात्मिक मेला आयोजित हुआ, जिसमें करीब 15 लाख श्रद्धालुओं को शिव संदेश दिया गया। यह मेला सुप्रसिद्ध शिव पुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कार्यक्रम निमित्त कानलदा में आयोजित रहा। मेले का उद्घाटन जलगांव उप क्षेत्र की प्रभारी ब्रह्मा कुमारी मीनाक्षी दीदी तथा कानलदा उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा बहन तथा वरिष्ठ बहनों के कर कमलों द्वारा हुआ। मेले में 36 फीट ऊंचे शिवलिंग का निर्माण किया गया, जिसका दर्शन करने लाखों श्रद्धालु पहुंचे। इसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन और अज्ञान निद्रा में सोया हुआ कुंभकर्ण आकर्षण का केंद्र रहा। दर्शन के लिए आने वाली जनता के लिए परिसर में राजयोग मेडिटेशन ध्यान केंद्र, व्यसन मुक्ति परामर्श केंद्र, आध्यात्मिक साहित्य स्टॉल तथा मानव जीवन दिव्य किरण आध्यात्मिक प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ, जिसका सभी श्रद्धालुओं को लाभ मिला। भुवनेश्वर के डिवाइन रिट्रीट सेंटर में मधुबन से वरिष्ठ राजयोगी बीके राजू भाई के पहुंचने पर बीके सदस्यों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन बीके राजू भाई, भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना दीदी, ओडिशा लोकायुक्त देवव्रता स्वयं, बीके दुर्गेश दीदी, बीके तपस्विनी दीदी समेत कई वरिष्ठ दीदियों ने दीप जलाकर किया।
बाबा कहता है बच्चे एकांत में बैठो, अपने हीरे को देखो, कोई दाग तो नहीं है। चलिए अब जल्दी से डालिए कुछ और खबरों पर एक नजर। मध्य प्रदेश के रीवा में नशा मुक्ति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए ब्रह्मा कुमारी रीवा के प्रतिनिधियों को किया गया सम्मानित। रीवा अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य ने बीके प्रकाश भाई, बीके प्रमोद भाई और बीके सुभाष भाई को शॉल और प्रशस्ति पत्र भेंट कर दिया सम्मान। भारत पेंशनर समाज के द्वारा किया गया आयोजन। सोनीपत के विश्व कल्याण सरोवर में गीता जयंती महोत्सव के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता की राह वाह जिंदगी वाह नामक कार्यक्रम का आयोजन। मुख्य वक्ता रही वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं गीता विशेषज्ञ बीके वीणा दीदी ने कहा कि गीता धरती पर एक ही ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर सुदेश, मातृभूमि सेवा मिशन कुरुक्षेत्र के संस्थापक डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र, रामकृष्ण साधना केंद्र से माननीय श्री 1008 डॉक्टर स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज आदि उपस्थित हुए। भारी संख्या में उपस्थित जन समूह ने कार्यक्रम का लाभ उठाया। कार्यक्रम का संचालन सुशील बहन ने किया व विश्व कल्याण सरोवर के प्रबंधक बीके सतीश भाई ने अतिथियों व उपस्थित लोगों का धन्यवाद किया। ब्रह्मा कुमारी कुरुक्षेत्र द्वारा गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सचिव श्री उपेंद्र सिंगल जी द्वारा किया गया उद्घाटन। बीके राधा बहन तथा बीके सुदर्शन बहन ने आध्यात्मिक प्रदर्शनी समझाकर परमात्मा का दिया सत्य परिचय। इस अवसर पर बीके हरबंश भाई, बीके सतीश भाई समेत कई बीके भाई बहनें रहे उपस्थित। कौशल विकास प्रशिक्षण संस्था भारत सरकार जमशेदपुर में स्व प्रबंधन के विषय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन। जमशेदपुर शाखा से बीके जया पांडे, बीके अंबिका पासवान और बीके संचिता बहन रहे उपस्थित। बीके जया पांडे ने सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में सभी को स्वस्थ जीवन शैली और मन की शांति के लिए मेडिटेशन के बारे में बताया और राज्यों का अनुभव कराया। कार्यक्रम में सेना और वायुसेना के जवानों के साथ श्री अमित शर्मा हुए मुख्य रूप से शामिल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।